हेलो नमस्कार। आप सुन रहे हैं आदि की आवाज़। सुनिए कमाल की कहानी, मजबूर औरत और मददगार दोस्त। कहानी कुछ यूं है कि मोहन की ट्रेन वक्त पर ना होकर लगभग 4 घंटे लेट थी। ऐसे में 2 घंटे का सफ़र तय करके वापस घर जाकर वापस लौट कर आना बेकार वक्त और पैसों की फिजूल खर्ची होती। इसलिए मोहन ने वहीं स्टेशन पर ही इधर उधर घूमते हुए वक्त बिताने का फैसला लिया। चहलकदमी करते हुए वह गेट के पास पहुंचा ही था कि उसका ध्यान एक महिला और टिकट चेकर की ओर चला गया। टिकट चेकर बाहर निकलने वालों की टिकट चेक कर रहा था। तभी एक महिला को उसने रोककर कहा, टिकट प्लीज बहन जी। आसपास गुजरती हुई भीड़ से अलग होकर बड़ी सहजता से उस महिला ने अपना बैग खोला और इधर उधर खोजने लगी। मेरा मेरा पर्स, मेरा पर्स। सर मेरा पर्स मेरे बैग में नहीं है, उसमें मेरे 300 रुपये और टिकट दोनों थे। रोंदे हुए गले से वो बोली थी। उसका चेहरा फीका पड़ गया था। उसकी हालत देखकर मोहन को समझते देर नहीं लगी कि ट्रेन से उतरते वक्त किसी ने भीड़ का फायदा उठाकर उसका पर्स उड़ा लिया गया है। वो महिला को भी अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो गया है। उसके मन को तसल्ली नहीं हो रही थी। उसकी उंगलियां बैग का कोना कोना तलाश रही थी। चेकर पर दृष्टि उठी तो पाया एक अर्थपूर्ण मुस्कुराहट वहां डटी हुई थी। चेकर अगर किसी को बिना टिकट पकड़ ले तो आसपास भी लोग एकत्र होने लगते हैं, क्योंकि ऐसे में मुफ्त का तमाशा देखने को जो मिलता है। ऐसा अक्सर बस स्टैंड पर ही होता है, जब टिकट चेकर बस से उतरती सवारियों से टिकट मांगते हैं और उनके पास टिकट नहीं होता तो लोग अपने गंतव्य की बसों से ध्यान हटाकर उस घटना को देखने लगते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। खैर, उस महिला ने टिकट चेकर से कहा, भाई साहब, लगता है किसी ने ट्रेन में या ट्रेन से उतरते हुए मेरा पर्स उड़ा लिया है। बिना टिकट सफ़र करने वाले अक्सर यही बातें दोहराते हैं। मैं इन झांसों में नहीं आने का, सीधे सीधे टिकट निकालिए। महिला बोलती, क्या मैं ऐसी लगती हूँ? देखिए भैया, मैं आपसे कह रही हूँ। देखिए मैडम, मुझे टिकट से मतलब है, नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, जुर्माना भर दीजिए। आप समझ क्यों नहीं रहे? जब मेरा पर्स ही कट गया है तो जुर्माना कहाँ से भरूंगी? आप विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। आप मेरा पता नोट कर लीजिए। आप चाहे तो मेरा मोबाइल फ़ोन रख लीजिए, मैं पैसे लौटा कर इसे वापस ले जाऊँगी। छोटा सा कीपैड वाला मोबाइल जो कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ था, उसने टिकट चेकर की ओर बढ़ाते हुए कहा, देखिए मैडम, मैं आप जैसी लड़कियों के चौंसले को भली भांति जानता हूँ, बहुत वाकिफ़ हूँ इन सब से। 400 रुपये की साड़ी लपेटे और मांग भरे लोगों की जेबें काटती फिरती है। हो सकता है ये मोबाइल फ़ोन भी चोरी का हो। चोर शब्द सुनकर उस महिला का चेहरा तमतमा गया था, मगर भीगे आंखों को पोंछते हुए बोली, भाई साहब प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे फैक्ट्री पहुंचना है। आप चाहें तो साथ चलिए, मैं आपको वहां पहुंचकर जुर्माना के साथ साथ आपका किराया भी दे दूंगी। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंची तो मेरी एब्सेंट लगा दी जाएगी और एक दिन के पैसों का नुकसान हो जाएगा। ये पैसे मेरे घर खर्च में मेरे बच्चों के लिए बहुत मायने रखते हैं। प्लीज़ मेरी स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। वो दोनों हाथों को जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, देखिए मैडम, कितना जुर्माना भरना है? मोहन ने आगे बढ़कर पूछा, आप भरेंगे? चेकर ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, मैं भरूंगा। आपको जुर्माने से मतलब है कि कौन भरने वाला है, उससे मतलब है। मोहन को ये टिकट चेकर कहता है। EMU गाड़ी है, मतलब लोकल पैसेंजर। ठीक है, 200 रुपये निकालिए, टिकट चेकर कहता है मोहन से। लीजिए रसीद काटिए। मोहन ने पैसे टिकट चेकर की ओर बढ़ाते हुए कहा और जुर्माने के पैसे भरकर उसने रसीद उस महिला की ओर करते हुए कहा, लीजिए बहन जी, ये 5 उंगलियों को एक बराबर समझते हैं। उस महिला ने दोनों हाथों को जोड़कर मोहन की ओर देखकर कहा, भाई साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। मेरी फैक्ट्री पास ही है, थोड़ी देर का रास्ता है, चलिए मैं आपके रुपए भी। अभी उसकी बात पूरी नहीं हो पाई थी और वहीं उसी भीड़ में से किसी ने कहा, अरे भैया, पूरा दल चलता है, इनका एक पकड़ा जाए तो दूसरा छुड़वा लेता है। वह महिला उस बात को सुनकर रो पड़ी।
मैंने उससे कहा, बहन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ऐसी छींटाकशी तमाशबीन बने लोगों का काम है। आप जाइए, आपको देरी हो रही है। आप अपना पता दीजिए, मैं मनी ऑर्डर करवा दूंगी। मोहन कहता है, ज़रूरत नहीं। महिला कहती है, मगर आपके पैसे? जब किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकती हो तो कर दीजिएगा, कहकर मोहन आगे बढ़ गया। वहीं वो महिला अब भी भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए उसे दुआएं दे रही थी। जिसने भी ये कमाल की कहानी लिखी है उनको सलाम। वीडियो अच्छा लगा, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार सुनने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कीजिए। आप सुन रहे थे आदि की आवाज़।